देखो यार, हमारा तो मतलब कि लगता है सरकारी कॉलेज तो नहीं ही मिल पाएगा इस जन्म में। मुझे प्राइवेट से ही करना पड़ेगा। मगर 2-3 साल पढ़ने का जो तजुर्बा है वो ज़रूर है। और जो भी हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ रहे और आज कॉलेज में हैं, आज चाहे कॉलेज में जाएंगे इस बार, उन सभी से जो भी वार्तालाप हुआ, कैसे तैयारी करें, क्या किया जाए टेस्ट के बाद, कैसे नोट्स बनाया जाए, कैसे पढ़ा जाए, इन सभी बातों का तो ज्ञान है, एक्सपीरियंस तो है ही। तो उसी एक्सपीरियंस में से मैं एक बात आपको शेयर करना चाहूँगा कि आपका टेस्ट में यदि स्कोर बिलो 200 या 100 आ रहा है, 300 आ रहा है, इसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, सब चीज़ पढ़ के जा रहे हैं, फिर भी आपका इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो हो सके मैं शायद कुछ आपको ज़रूर इसमें थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने जो भी टेस्ट है, डीएलपी हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मेजर हो, माइनर हो, पूर्ण रूप से जो भी सिलेबस है उसको पढ़ें, पेपर जा कर दें। पेपर देने के बाद 3 घंटा 20 मिनट में जो हम लोग करते थे, पूर्ण रूप से एकदम उसी पर फोकस करें, जितना आ रहा है उसको बनाएं। कोई चीटिंग वूटिंग इधर उधर क्या है कि यार नीट तो भूलो, अभी स्कैम हो जा रहा है, पर बाद में क्या है कि आपको चीटिंग वूटिंग करने का कोई मतलब कि स्कोप नहीं है कि आप देख सकते। तो अपने आप को ही मतलब कि अगर आप वाकई में नंबर बढ़ाना है और लाना है तो पूर्ण रूप से फोकस करके आप अपने टेस्ट को फोकस करें। टेस्ट दिए 3 घंटा 20 मिनट का 200 क्वेश्चन आप दें, आए रूम पर आकर अपने रास्ते में चाहे जो भी दोस्तों के साथ चाय वाय पिए, एकदम मस्त फ्रेश होकर, दोस्तों से जब छुटकारा मिले, आप जब रूम पर आए तो सभी चीज़ों को फेंक कर अपने पेपर को सबसे पहले एनालिसिस करें। कौन सा क्वेश्चन कितना गलत हुआ है, रेड पेन लें, रेड पेन से जो सही हुआ उसको टिक मारें, जो गलत हुआ उसको गोला घरे या क्रॉस करें, या जो भी एज योर विश, तो आप गोला घेर सकते हैं। जो भी मतलब आप 200 क्वेश्चन दिए हैं, 200 क्वेश्चन में मान लीजिए आप सिर्फ 70 क्वेश्चन ही आप बायो का ठीक कर पाए, 30 क्वेश्चन आपका बायो में गलत हो गया। इसी तरह मान लीजिए आप 50 क्वेश्चन का आप फिजिक्स केमिस्ट्री दे रहे हैं, तो उसमें से मान लीजिए 35 सही किए, 15 गलत हो गया, 30 सही किए हैं, 20 गलत हो गया। जितने भी गलत क्वेश्चन हुए उन पे हमें काम करनी है। उन गलत क्वेश्चनों का आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बायो में क्या करना है कि आप किसी भी प्रकार के यदि आप टेस्ट दे रहे हैं तो हिंट शीट में बायो में एनसीईआरटी का पेज नंबर इंक्लूडेड रहता है। आप क्या कर सकते हैं, उस पेज नंबर पर जाएं, उस पेज नंबर के उस टॉपिक का जो भी है उसको पूर्ण रूप से पढ़ें। उस टॉपिक को पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद उससे आप कंसेप्ट निकालें, किस लाइन में कहाँ गलत हुआ उसको क्लियर करें। जहाँ अगर दिक्कत हो रहा है उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करें। अपने दोस्त देखो यार, अच्छे बनाना चाहिए। दोस्त अगर अच्छे बनाओगे तो आपको पूर्ण रूप से डाउट क्लियर करेगा, और डाउट क्लियर करेगा। उससे नहीं क्लियर होती है तो आप ज़रूर अपने जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, उनसे उनका आप कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सअप नंबर लें, उस पर्टिकुलर चीज़ को क्लिक करके उनके पास भेजें, या उसको रख कर अपने जो भी क्लास ख़त्म होती है उनसे जाके अपने डाउट सेशन में उनसे डाउट क्लास खत्म होने के बाद ही आप पूछ सकते हैं कि सर इस लाइन में इस क्वेश्चन में मेरा ये गलत हो, मैंने ऐसे अप्रोच से इस अप्रोच से बनाया, उसको बना कर भी ले जाना है, उसको बना कर भी ले जाएँ। और उनसे बोले कि मैंने इस अप्रोच से किया और मेरा इस अप्रोच को मैंने ऐसे गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो, तो क्या होगा ना, जो बना कर ले जाओगे, बना कर जरूर ले जाना है फिजिक्स केमिस्ट्री में। जब बना कर ले जाओगे ना तो वो आपको बताएंगे नहीं देखो ये अप्रोच तुम्हारा गलत है, इस पर ऐसे यहाँ करो, तो ये तुम यूज करोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। वैसे ही बायो में क्या करना है कि आपको जहाँ गलत लग रहा है कि हाँ मैंने इस अप्रोच से सोचा, तो ये आपको अपने अप्रोच को अपने दोस्तों या सर के पास ज़रूर साझा करना है कि सर मैंने इस तरह सोचा है, कैसे गलत हो गया। क्योंकि मैं भी कुछ क्वेश्चन गलत करता था, तो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड थे, मेरे एक बेस्ट फ्रेंड जो भी मतलब शुरू से ही रह गए मेरे साथ, अमीश भाई थे। मैंने मतलब अमीश भाई से या जो भी 1-2 फ्रेंड थे, मैं उन सभी से अपना साझा करता था कि भाई मैंने ऐसे सोचा, तो कहते नहीं आप गलत सोच रहे हैं, आप ऐसे कीजिएगा तो इसका प्रॉब्लम ऐसे होगा। तो आप उसको साझा करें, और इसके बाद जो आपको लगे कि नहीं मुझे आगे भी क्वेश्चन गलत हो जाए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, तीनों पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एक अलग अलग से नोट्स बनाएं। उस नोट्स पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को पूर्ण रूप से फर्स्ट डे से माइनर मेजर या आप किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रकार का पेपर है, उस पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन लगे, जैसे उस 20 क्वेश्चन में मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि इस 15 क्वेश्चन को मैं दोबारा गलत कर सकता हूँ, या इसका कंसेप्चुअल या किसी अलग प्रकार के क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन आप अपने नोट्सबुक में और ज़रूर लिखें। और टेस्ट का जो भी डेट है, टेस्ट का पेपर का जो भी नाम है, लिख कर उसको तैयार करें। ये अब क्या काम है तैयार करने का, क्या काम है भाई, अब एट द एंड अब जब आपका फुल सिलेबस होगा और माइनर में भी अब ऐसे करते करते गए तो आप 2 घंटा 3 घंटा में पूर्ण जो भी क्वेश्चन पूरा माइनर में गलत किए उसको 1 बार 2 बार देख लेंगे। या वीकली हर संडे को आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं कहाँ किस प्रकार के गलत हुआ है। तो आप उससे देखने से क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको 200 क्वेश्चन को है रिवीजन एक बार आपसे अच्छे से हो जाएगा।
फिर इसी तरह फिजिक्स में भी करना है, केमिस्ट्री में भी करना है, बायो में भी करना है। आप जरूर करें, इस अप्रोच को फॉलो करें और आपको ज़रूर लाभ होगा। और इस प्रकार से किस प्रकार की सहायता किया जा सकता है आपको इस वीडियो में, या किसी भी प्रकार की कोटा से रिलेटेड जानकारी चाहिए या हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट या मुझे डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर @योगी नीतीश सरकार पर आप डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।